राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो, यही मेरी प्रार्थना, मेरी बारंबार विनती, यही मेरी अर्जी है मेरे बाबा नीम करौली जी की और श्री राम प्रभु की शरण में। मेरे जितने भी भाई आपको देख रहे हैं उनके सभी के कष्ट दूर करो बाबा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको एक विशेष सर्ग है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का, ये आपने आज तक शायद ही किसी से सुना होगा, इसे पूरा सुने। प्रक्षिप्त सर्ग नाम है इसका, सर्ग का कोई नंबर नहीं है, ये 56वें सर्ग में विशेष है, तो इसे पूरा सुने। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज। प्रक्षिप्त सर्ग। ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवराज इंद्र का निद्रा सहित लंका में जाकर सीता को दिव्य खीर अर्पित करना और उनसे विदा लेकर लौटना। जब सीता का लंका में प्रवेश हो गया तब पितामह ब्रह्मा जी ने संतुष्ट हुए देवराज इंद्र से इस प्रकार कहा, देवराज, तीनों लोकों के हित में और राक्षसों के विनाश के लिए दुरात्मा रावण ने सीता को लंका में पहुंचा दिया है। पतिव्रता महाभागा जानकी सदा सुख में ही पली है। इस समय वे अपने पति के दर्शन से वंचित हो गई हैं और राक्षसियों से घिरी रहने के कारण सदा उन्हीं को अपने सामने देखती हैं। उनके हृदय में अपने पति के दर्शन की तीव्र लालसा बनी हुई है। लंकापुरी समुद्र के तट पर बसी है, वहां रहती हुई सीता, सती साध्वी सीता का पता श्री रामचंद्र जी को कैसे लगेगा। सीता दुख के साथ नाना प्रकार की चिंताओं में डूबी रहती हैं। पति के लिए इस समय वे अत्यंत दुर्लभ हो गई हैं। प्राण यात्रा भोजन नहीं करती हैं। प्राण यात्रा का अर्थ है भोजन करना। भोजन नहीं करती हैं, अतः ऐसी दशा में निसंदेह वे अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी। सीता के प्राणों का अक्षय हो जाने पर हमारे उद्देश्य की सिद्धि में पुनः पूर्ववत संदेह उपस्थित हो जाएगा। अतः तुम शीघ्र ही यहाँ से जाकर लंकापुरी में प्रवेश करके सुमुखी सीता से मिलो और उन्हें उत्तम भविष्य प्रदान करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर पाक शासन भगवान इंद्र निद्रा को साथ लेकर रावण द्वारा पालित लंकापुरी में आए। वहां आकर इंद्र ने निद्रा से कहा, तुम राक्षसों को मोहित करो। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर देवी निद्रा बहुत खुश हुई। देवताओं का सिद्ध कार्य करने के लिए उन्होंने राक्षसों को मोह निद्रा में डाल दिया। इसी बीच में सहस्र नेत्रधारी सचिपति देवराज इंद्र अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता के पास गए और इस प्रकार बोले, पवित्र मुस्कान वाली देवी, आपका भला हो। मैं देवराज इंद्र यहाँ आपके पास आया हूँ। जनक किशोरी, मैं आपके उद्धार कार्य की सिद्धि के लिए महात्मा श्री रघुनाथ जी की सहायता करूँगा, अतः आप शोक में न डूबिए, आप शोक न करिए। मेरे प्रसाद से बड़ी भारी सेना के साथ श्री राम समुद्र को पार करेंगे। सुबह मैंने ही यहाँ इन राक्षसियों को अपनी माया से मोहित कर दिया है सीते, इसलिए मैं स्वयं ही यह भोजन ये दिव्य खीर लेकर आया हूँ। यह हविष्यान्न लेकर आप निद्रा के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। सुबह यदि मेरे हाथ से इस खीर को खा लोगी तो तुम्हें हजारों वर्षों तक भूख प्यास नहीं लगेगी। देवराज के ऐसा कहने पर संकित हुई सीता ने कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप सचिपति देवराज इंद्र ही यहाँ पधारे हैं। देवेंद्र, मैंने श्री राम और लक्ष्मण के समीप देवताओं के लक्षण अपनी आंखों से देखे हैं। यदि आप साक्षात देवराज इंद्र हैं तो उन लक्षणों को दिखाइए।
सीता की यह बात सुनकर शचीपति इंद्र ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श किया, आकाश में निराधार खड़े रहे। उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती थी। उन्होंने जो वस्त्र धारण किए थे उनका धूल का स्पर्श नहीं होता था। उनके कंठ से जो पुष्पमाला थी, उनके कंठ में जो पुष्पमाला थी, उसके पुष्प कुमलाते नहीं थे। देवोचित लक्षणों से इंद्र को पहचान कर सीता बहुत खुश हुई। वे भगवान श्री राम के लिए रोती हुई बोली, भगवान, सौभाग्य की बात है कि आज भाई सहित माँ बाबू श्री राम का नाम मेरे कानों में पड़ा है। मेरे लिए जैसे मेरे ससुर महाराज दशरथ तथा पिता मिथिलेश नरेश तथा पिता मिथिला नरेश जनक है, उसी रूप में मैं आज आपको देखती हूँ। मेरे पति आपके द्वारा स्नात हुए। देवेंद्र, आपकी आज्ञा से मैं यह पायस रूप भविष्य दूध की बनी हुई खीर जिसे आपने दिया है मैं खाऊंगी। यह रघुकुल की वृद्धि करने वाला हो। इंद्र के हाथ से उस खीर को लेकर उन पवित्र मुस्कान वाली मैथिली ने मन ही मन पहले उसे अपने स्वामी श्री राम और देवर लक्ष्मण को निवेदन किया और इस प्रकार कहा, यदि मेरे महाबली स्वामी अपने भाई के साथ जीवित हैं तो यह भक्ति भाव से उन दोनों के लिए समर्पित है। इतना कहने के पश्चात उन्होंने स्वयं उस खीर को खाया। इस प्रकार उस हविष्य को खाकर सुंदर मुख वाली जानकी ने भूख प्यास से कष्ट को त्याग दिया और इंद्र के मुख से श्री राम तथा लक्ष्मण का समाचार पाकर वे जनक नंदिनी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। तब निद्रा सहित महात्मा देवेंद्र इंद्र भी प्रसन्न होकर सीता से विदा ले श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए अपने निवास स्थान देवलोक को चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में प्रक्षिप्त सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। प्रभु 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 राखो मेरा राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये विशेष सर्ग है, प्रक्षिप्त सर्ग। इसे जितना ज़्यादा हो सके आगे शेयर करें, क्योंकि इसमें वो बात बताई गई है जो हमें प्रमाण दिया गया है कि माता सीता को वो खीर दी गई थी जिससे हजारों वर्षों तक भूख नहीं लगती। ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र के हाथों भिजवाई लंकापुरी में और सीता माँ ने वो खीर खाई और उन्हें नहीं तो वे भूख प्यास की वजह से अपने प्राण त्यागने पर उद्यत हो गई थी। अभी आज्ञा लेता हूँ। बाबा नीम करोली जी आपके ऊपर अपार कृपा बरसाते रहें। जय राम जी।